दोस्तों, अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो एक सच सुन लीजिए। आप मेहनत की वजह से फेल नहीं हो रहे हो, आप गलतियों की वजह से फेल हो रहे हो। और ये 5 गलतियां जो हर सीरियस एस्पिरेंट्स करता है, शायद आप भी कर रहे हो। मैंने पिछले 5 साल के पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है और आज मैं आपको दिखाने वाला हूं वो एग्जैक्ट मिस्टेक जो अटेम्प्ट बर्बाद कर देती है। इस वीडियो को मिस मत करिएगा, वरना हो सकता है एक गलती आप भी कर। यहाँ पे हम जो बात करने वाले सबसे पहली चीज स्टैटिक और करंट अफेयर की। पहले हम एक एक मिस्टेक्स के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहला, पीआईक्यू कभी रिपीट नहीं होता है। ये सबसे बड़ा मिस्टेक है, स्टूडेंट देखते ही नहीं है फिर। दूसरा मिस्टेक, क्वेश्चन का डिमांड नहीं पढ़ते। नॉट, एक्सेप्ट, करेक्ट मिस हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्वेश्चन गलत होता है। बहुत सारे लोग के साथ होता होगा, आपके साथ भी होता है। जब आप क्वेश्चन पेपर देख के आते हैं, ओहो मैंने यहाँ पे नॉट करेक्ट नहीं देखा, ओ यहाँ पे इनकरेक्ट नहीं देखा, तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तीसरा क्या, असर्शन रीजन में कॉन्सेप्ट वीक होता है, तो यहाँ पे हमसे सबसे बड़ी गलती होती है। जैसे 2024 में हुआ ही है, क्वेश्चन नंबर 36 का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया भी है, अभी मैं दिखाऊंगा भी। और मिस्टेक नंबर 4 क्या, एलिमिनेशन स्किल नहीं है। गलत आंसर को भी हटा दिया जाता है। होता है ना, कभी कभार 4 ऑप्शन दिखते हैं, 2 सही लगते हैं, 2 गलत होता है। वो दोनों के चक्कर में हम असली ऑप्शन को छोड़ देते हैं, जो गलत होता है उसको मार्क कर देते हैं। ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होता था। मल्टी सोर्स पर ओवर डिपेंडेंस हो जाता है, ये तो सबसे बड़ा है। इसके ऊपर फिर हम आएंगे और एक रूल भी देके जाऊंगा, ये पांचों मिस्टेक्स के ऊपर हम कैसे सुधार सकते हैं जिससे हमारा मार्क्स इंक्रीज होगा। लेकिन ये सब पे आने से पहला सबसे पहली चीज क्या है, कि पहली चीज तो ये है कि भाई मैं 750 क्वेश्चन पेपर तो अच्छे से क्वेश्चन एनालाइज करके ही आपके सामने आया हूं। तो पैटर्न एनालिसिस मिलेगा यहाँ पे, मिस्टेक्स क्या मिली है, पीवाईक्यू के साथ प्रूफ के साथ आया हूं, एग्जामिनर का माइंडसेट क्या है, एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी क्या होगी और सोल्यूशन फ्रेमवर्क क्या। इस पे आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे डिटेल वीडियो और इतने अच्छे डिटेल वीडियो आपको शायद से कोई नहीं दे पाता होगा, है ना। तो प्लीज देखिएगा इसको। देखिए, सबसे पहली चीज क्या है, टास्क 1 क्या, पैटर्न एनालिसिस किया मैंने। तो असर्शन रीजन के 14 क्वेश्चन थे, मैच द लिस्ट के, अरेंज सीक्वेंस के, और उसके बाद देख रहे हो किस तरीके से बढ़ रहे हैं। तो यूपी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन तो 30-35। डायरेक्ट क्वेश्चन के मेरे कहने का मतलब है यहाँ पे कि करंट अफेयर से आते हैं या तो स्टैटिक से आते हैं। लेकिन यहाँ पे आप एक ट्रेंड देखिए, अब ये 40% जो आपको जो 40 क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना एसेशन रीजन के, वो क्यों बढ़े, वो बढ़े इसके वजह से क्योंकि अब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसमें आपका कॉन्सेप्ट चेक हो रहा है, ना कि और कुछ और। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट मेरे को अच्छे करने पड़ेंगे, ये तो समझ में आ गया। तो ये ट्रिप्ड हो रहा है 14 to 14, देख रहे हो पहले बहुत कम आया करता था, लेकिन 24 और 25 में इंक्रीज हुआ है। नो डाउट है 26 में भी इंक्रीज होगा। स्टैटिक प्लस करंट अफेयर का, तो ये भी वेटेज बढ़ा है। ये स्टैटिक दिख रहा है आपको, अब दोनों लगभग एक जैसे सामान्य तौर पे आने लग गए हैं। लेकिन जो डिफिकल्टी लेवल है ये स्प्लिट होके आई है। अब यहाँ पे सबसे बड़ा मिस्टेक क्या होता है, इसको ध्यान से सुनिए। हमें क्या लगता है कि हमें ये सबसे पहला ये हार्ड वाला पार्ट ही हम देखते हैं और ये लगता है कि पेपर बहुत हार्ड आ गया। अगर मैं ये मॉडरेट टू इजी वाला क्वेश्चन देख लूं तो इससे मेरा मोर देन कट ऑफ से भी ज्यादा अच्छा मार्क्स आ जाएगा। नेट क्वेश्चन आप 100 प्लस करेक्ट करके आओगे। बिलीव मी, ये होता है, मैं खुद किया हूं, इसलिए मैं आपको समझा भी रहा हूं कि अगर आपने मॉडरेट और इजी क्वेश्चन पे अच्छे से कर ले गए तो आप एग्जाम पास हो जाओगे। हार्ड क्वेश्चन सबके लिए हार्ड है, चाहे कितना भी वो तुर्रम खान हो। और ये हार्ड क्वेश्चन से कट ऑफ नहीं डिसाइड हो रहा है, ये इजी और मॉडरेट क्वेश्चन से कट ऑफ डिसाइड हो रहा है ना। अब पीवाईक्यू कभी रिपीट नहीं होता, ये तो बहुत बड़ा मिथ है। पीवाईक्यू रिपीट होता है मगर सेम क्वेश्चन रिपीट नहीं होता। ध्यान से सुनिएगा कैसे। तो स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि पीवाईक्यू सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है, नहीं, ऐसा मत करो भाई। पीवाईक्यू उठाइए, देखिए, घटना चक्र को याद मत करिए। एक बुक जो दे दिया है ये घटना चक्र, ये याद करना नहीं है। घटना चक्र को समझिए कि ये क्वेश्चन यूपी पीसीएस ने बनाया ही क्यों है। हो सकता है उससे थोड़ा अलग से क्वेश्चन बना के फिर वो दूसरे साल क्वेश्चन दे दे, और आपको लगेगा ये तो पीवाईक्यू से इस साल रिपीट है। हर साल हर आयोग, चाहे वो यूपीएससी हो चाहे वो यूपीपीसीएस हो, अपने क्वेश्चन को रिपीट करता है। ठीक है। दूसरा क्या, नो वन टेल्स देम द पीवाईक्यू रिपीट इन डिसगाइज है पहली। दूसरी क्या है, फोकस ऑन न्यू कंटेंट इग्नोर ओल्ड ट्रेजर है, कि हमेशा नए कंटेंट पे चले जाते और रिवीजन करते ही नहीं है। जब तक आप रिवीजन पे फोकस नहीं करोगे ना, ये एग्जाम तो निकल नहीं सर। क्यों? क्योंकि इसमें फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है और फैक्ट्स को याद करना तो पड़ेगा ही एनी हाउ। अब पीवाईक्यू का रिपीटेड पैटर्न क्या है देख लीजिए। अब गंगा बेसिन रिवर है, ये 21 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है, 25 में पूछा है। लेकिन क्या आपने यहां पे ध्यान दिया? प्लीज ध्यान दीजिए, अच्छे से ध्यान दीजिए।
2022 में नहीं आया है, 2024 में नहीं आया है, अब 2026 में नहीं आएगा, 2023 में आने की सबसे ज्यादा संभावना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं गंगा बेसिन के बारे में पढ़ के जाऊंगा। अब यूपी पॉपुलेशन बिल और स्कीम्स में 21, 22, 23 को छोड़ के 24 में पूछा है, रिपीटेड कॉन्सेप्ट है। फिर फाइनल कमीशन ड्यूटीज, देखिए इधर भी पूछा। अब ये अलाउद्दीन खिलजी का कॉन्सेप्ट पूछे है, कुछ कॉन्सिक्वेंसेस पूरे कन्क्वेस्ट पूछा है, रिपीटेड है क्वेश्चन। अब ये सब क्वेश्चन आप नहीं देख के जाते, उसके अलावा सब पढ़ के जाते हो, ठीक है। यहां से ये मिथ क्यों क्लियर हुआ। दूसरा मिथ क्या है कि क्वेश्चन का डिमांड नहीं पढ़ते, नॉट एग्जैक्ट, करेक्ट, मिसमैच, और ये सबसे बड़ा है कि हम इनकरेक्ट नहीं देखते, करेक्ट नहीं देखते, जिसकी वजह से एग्जाम ही पूरा चल देता है। जैसे नॉट करेक्टली मैच ट्रैप होता है, क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्टली मैच करके लिखा रहता है। अब यहाँ पे हमने अच्छे से देखा ही नहीं, यह है कोई 2021 का क्वेश्चन नंबर 9 है, क्लासिक ट्रैप है, नॉट करेक्टली मैच्ड बोला, करेक्टली मैच नहीं, नॉट करेक्टली मैच बोला। अब यहां पे आपको मैच कराना था। फिर सेम चीज है, करेक्ट वर्सेस इनकरेक्ट में आता है, विथ रेफर्स टू यूपी पॉपुलेशन बिल 2021 विच इज आर करेक्ट। अब इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट नहीं देखा मैंने, इनकरेक्ट के सोच के मार दिया, इनकरेक्ट नहीं देखा, करेक्ट मार दिया। मतलब ये कंफ्यूजन जो है ना, ये सबसे बड़ा बेकार होता है। और एक्सेप्ट वाला है ना, कि एसर्शन क्या है, जेट स्ट्रीम हाई, क्या रहेगा, हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड, रीजन स्पीड 300 500 किलोमीटर, जेट स्ट्रीम आर एक्चुअली वेस्टर्ली। अब इतना एक्सपेक्टेशन बढ़ा देते ना कि हाँ हो तो सकता है यार, इतनी स्पीड तो हो सकती है, इस चक्कर में भी गलत करके आते हैं। मैं आऊंगा बहुत जल्दी इस एलिमिनेशन वीडियो के साथ आऊंगा, जब प्रीलिम्स जैसे से पास में आएगा, मैं एक पूरा एलिमिनेशन वीडियो का सीरीज लेके आऊंगा, तो उस टाइम पे आपको ये सब चीजें समझ में भी आएगी। असर्शन रीजन में कॉन्सेप्ट वीक होगा तो आप क्वेश्चन ऑब्वियसली गलत करके आओगे, लेकिन असर्शन रीजन क्वेश्चन वेंट फ्रॉम 14, पहले 2021 में 14 ही आते थे, 23 में 5 हुए, लेकिन अचानक से जंप मारा इसे। इसका रीजन यही है कि ये चाहता है आयोग कि आपका कॉन्सेप्ट कितना अच्छा है ये उनको भी पता चले, है ना। फिर इस तरीके से आप पूरा एनालाइज करना, और कॉन्सेप्ट मैंने ऑलरेडी बताया इसके अंदर, जब भी आप एसर्शन पढ़ते हो तो बिकॉज लगाइए, फिर रीजन पढ़ के आगे बढ़ जाइए। हिंदी में अगर आप कोई पहला स्टेटमेंट पढ़ते हो तो क्योंकि लगा के भी दूसरा स्टेटमेंट पढ़िए, आपको अपने आप आंसर दिख जाएगा। अब चौथा, जो एलिमिनेशन स्किल नहीं है, एक गलत आंसर को भी कभी हटा नहीं पाते हैं। अब एलिमिनेशन का मतलब ये नहीं होता कि अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, पहली बात तो ये क्लियर कर दो। एलिमिनेशन का मतलब ये होता है कि अगर आपके पास अच्छा नॉलेज है तभी आप अप्लाई भी कर सकते हो। नॉट क्वेश्चन फाइंड आउट ऑड वन आउट, पहली बात तो 4 ऑप्शन दिए, उसमें से ऑड इवन आउट करना होता है, आराम से आंसर आता है, 30% केस में ही हो जाता है। मैच लिस्ट यूज वन सर्टेन पेयर होता है, आपको ये भी आ जाएगा। फिर अरेंज द क्वेश्चन, फिक्स फर्स्ट इवेंट है, स्टेटमेंट क्वेश्चंस, फाइंड डिफरेंस क्या है, फिर एआर इवेल्युएट आर इंडिपेंडेंटली। अब ये जो आपको 5 मिले ना E5, ये एलिमिनेशन करने के तरीके हैं, लेकिन क्या आपको ये मेरे बताने पे हो जाएगा। पहली बात तो एलिमिनेशन 150 क्वेश्चन पे नहीं होते, एलिमिनेशन सिर्फ काम करेगा 40 क्वेश्चन के आसपास बस। 40 से ज्यादा अगर आप करने की कोशिश करोगे तो फेल भी हो जाओगे, कि 150 के 150 क्वेश्चन करोगे डेफिनेटली फेल हो जाओगे। एग्जाम में जाके यही दुख भी होता है कि यार मैंने इस टाइम पे ये नहीं लगाया, वो नहीं लगाया, और यूपीएससी वालों के साथ तो ये हमेशा होता है। अभी सबकी दुकान चालू हो जाएगी एलिमिनेशन वाले की, देख लेना। मल्टीपल सोर्सेस ओवर डिपेंडेंस हो जाते हैं कि लक्ष्मीकांत भी पढ़ना है, कुछ न्यूज़पेपर भी पढ़ना है, पॉलिटी की अलग से बुक भी पढ़नी है, और पढ़ना है, मार्केट में नई मटेरियल है वो भी पढ़ना है, सब मुझे पढ़ लेना। और पढ़ने के बाद क्या होता है, कुछ नहीं आता है। तो पीवाई की प्रूफ पहले देखिए कि पीवाई को कहां से पूछ रहा है, क्या क्या चीजें सबसे ज्यादा वो रिपीट कर रहा है, उसके पर्सपेक्टिव से पढ़िए, ना कि हर चीजें पढ़ते बैठ जाइए। घटना सार आ रही है वो भी पढ़ना है, घटना चक्र आ रही है वो भी पढ़ना है, क्रॉनिकल आई है वो भी पढ़ना है, मुझे सब पढ़ना है। इस चक्कर में ही आपका अटेम्प्ट लगते जा रहा है। बुक रूल्स क्या है, पहली बात तो लिमिटेड बुक रखिए, वीकली रिवीजन करिए, अच्छे से देखिए। तो ये 5 क्वेश्चन है, अगर आप इन 5 के ऊपर अच्छे से मिस्टेक्स के ऊपर काम कर लेते हो ना, बिलीव मी एग्जाम आराम से निकलता है। और ये 5 ही है जो आपके सबसे बड़े मार्क्स खा जाते हैं। स्पेसिफिकली बोलूं तो ये एलिमिनेशन वाला और ये असर्शन कॉन्सेप्ट वीक वाला, अगर आपने इन दोनों पे अच्छे से काम कर लिया, अभी भी अच्छा खासा टाइम है, अगर अच्छे से कर लिया तो एग्जाम आराम से निकल सकता है। बिलीव मी ये सबसे अच्छा तरीका है। अब सुबह 6 से लेकर 7:30 बजे के बीच में आप स्टैटिक रीड करते हो, उस टाइम पे मिस्टेक नंबर 5 पे आप काम करोगे। और प्लीज ये जो शेड्यूल आपको दिख रहा है ना, ये वाला,
इसका प्रिंट आउट निकाल के दीवार पे लगा लीजिए, रोज सुबह उठ के देख लीजिएगा एक बार, बेनिफिट तो मिलेगा ही। तो ऊपर वही होता है जो एग्जाम से पहले ये 5 गलतियां पहचान लेते हैं। अब आपको ये 5 गलतियां कैसे करनी है, मैंने पूरा एक शेड्यूल भी दिया, तो प्लीज 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 इसको करिए, ठीक है। एग्जाम का डेट एक्सटेंड हो गया है तो बेनिफिट मिलना चाहिए, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इस बार निकालना है, ये अपने आप को 4 बार बोलिए रोज, अपने आप को बताइए कि मुझे इस बार एग्जाम था, तभी निकलेगा लोग। ओके दोस्तों, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे वीडियो बनाते रहूं, प्लीज कमेंट करिएगा। मैं कोशिश कर रहा हूं और भी ऐसे से वैल्यू आउटपुट देने के लिए। तो मैंने बोला था प्रीलिम्स की एक सीरीज चलाऊंगा, उसमें का ये दूसरा लेक्चर है। ऐसे मैं धीरे धीरे करके आपको बहुत क्वालिटी वाले वीडियो दूंगा ताकि प्रीलिम्स का डर अंदर से निकले। बस प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा, हमें भी मदद मिलती। चलिए, जय हिंद।